ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦਿਸ ਨਿਊ ਵਲੌਗ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿਦਾਂ ਚੰਗੇ? चलो खुश रहो ते मस्त रहो। और इस टाइम मैं बैठी हूँ किचन में क्योंकि मैं थक गई हूँ और मैंने चेयर रख ली है, देखो। और इस पे गई हूँ बैठ, क्योंकि मैंने अब दोपहर के लिए रखी है कड़ी बनने के लिए। आप भी कहोगे कड़ी बहुत बनाती है, पर क्या करूँ, बच्चे पसंद ही यही करते हैं तो फिर कड़ी बनानी पड़ती है। जो सब खाएं वही तो बनाना होता है, क्योंकि हमने तो बनाना ही है। तो कड़ी अब उबल रही है, चावल भिगो के रख दिए हैं, बस अब उसके पकौड़े तलने हैं। लेकिन मैं ये सोच रही थी, इधर जब तक कड़ी बनती है उबलती है टाइम तो लगना ही है, तो मैं सोच रही हूँ उतने टाइम तक मैं थोड़ा सा किचन का सफाई का काम कर लूँ, क्योंकि ये भी काम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो फिर चलो चलो करती हूँ, काम करना ही है। आपको दिखा देती हूँ कड़ी मेरी बन रही है, कितनी सारी बन चुकी है। ये कड़ी उबल रही है, बस अब पकौड़े तलने हैं और चावल भिगो के रखे ही हुए हैं। बस साथ साथ और काम कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसे ही अगर हम एक बार में 2-3 काम कर लेते हैं तो फिर हमारा काम बहुत जल्दी निपट जाता है। अलग अलग सब चीज़ों को टाइम नहीं देना पड़ता। हाँ जी, तो कड़ी हो रही है बिल्कुल बस मेरी रेडी, और सफाई थोड़ी सी हो गई है। आज इतना ही बस करूँगी और एक एक करके करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके, एक दिन में तो सारा नहीं हो पाता। और बस अब तल लेती हूँ पकौड़े। तो चलिए फिर खाएं गरम गरम पकौड़े, उसी में से बीच बीच में से कुछ निकाल के। और ये कुछ मैंने स्मॉल साइज़ के बनाए हैं भल्ले स्टाइल में, क्योंकि एक ही बैटर से मेरे 2 तरीके के बन गए भल्ले। ये जैसे आलू कोफ्ते की सब्ज़ी बनती है, मैं अब इनको उस टाइप में बनाऊंगी, यानी कि एक ही चीज़ से 2-2 डिशेज़। एक तो कड़ी बन गई, दूसरा मैं इसको आलू कोफ्ते की सब्ज़ी की तरह बनाऊँगी। और उसके साथ हम पूड़ी भी खा सकते हैं, रोटी भी खा सकते हैं और चावल भी खा सकते हैं। जो बच्चों को पसंद होगा वो साथ में बना दूँगी, और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। कभी आप ट्राई करके देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। कर दिया? ठीक है, थैंक यू। खाइए आप भी कड़ी चावल गरम गरम। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। और अब मैं बनाने वाली हूँ आटे और सूजी की बर्फ़ी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। उसके लिए मैंने लिया है गेहूं का 1 कटोरी आटा। ये आप कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं। और इसको बिना घी के ही मैं मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक के लिए भूनूंगी। और जितनी देर भी ये डिश बनेगी उतनी देर में मीडियम से लो फ्लेम पर ही गैस रहना चाहिए, नहीं तो ये जल जाएगी। और इधर आटा भुनने के साथ साथ ही मैंने थाली को देसी घी से ग्रीस कर लिया है। और आटा मैंने छान कर ही डाला है, और मेरी घर की गेहूं का ही आटा पिसा हुआ है। और उसका मेज़रमेंट आप कोई भी ले सकते हैं, कटोरी या उससे। और अब मैंने 1/4 कटोरी वही वाली मेज़रमेंट की हुई सूजी डाल दी है, क्योंकि मुझे 5 मिनट के करीब हो गया था स्लो फ्लेम पर आटा भूनते हुए। और अब मैंने 2 मिनट के करीब भूनी है सूजी उसके साथ, और उसी कटोरी से अब 1 कटोरी पिघला हुआ देसी घी डाल दिया है।
और इसे अब मैं मीडियम फ्लेम पर लगभग 10 मिनट तक के लिए भूनूंगी, जब तक कि इसका कलर बहुत अच्छा सा, जितना गोल्डन हमें चाहिए वो ना आ जाए और इसका घी भी रिलीज़ हो जाएगा, ये फ्लफ़ी फ्लफ़ी भी हो जाएगा, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ जाएगी तब तक। तो इस तरीके से लगातार चलाते हुए हमने ये आटा सूजी भून लेना है घी डालकर। और इसमें स्वाद अनुसार मैं इलायची पाउडर डालूँगी, हरी इलायची पाउडर, अगर मन है तो डालिए, नहीं मन है तो मत डालिए। और फ़िलहाल थोड़ी सी मेरा मीठा खाने को बहुत मन कर रहा था, तो मैंने कहा चलो ये बहुत कम टाइम में इजी बन जाती है तो इसको बना लिया जाए और फिर खाएंगे इसको, क्योंकि मीठा खाए बगैर मैं रुक नहीं सकती। और फिर ये तो गुड़ वाली है, तो जैसे खाना खाने के बाद हम गुड़ खाते हैं तो ये ही खा लेंगे, तो बर्फ़ी की बर्फ़ी हो जाएगी, हेल्दी की हेल्दी और गुड़ वाली भी। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत आसानी में बनने वाली है और ये सब चीज़ें तो हमारे घर में मिल ही जाती हैं, इसीलिए आप किसी भी वक्त इसको बनाकर खा सकते हैं, जैसे कि मैं खाती हूँ। और 10 मिनट के करीब हो गए हैं मुझे इसको भूनते हुए स्लो फ्लेम पर, और मुझे जितना ब्राउन चाहिए था ये कलर आ चुका है और इसका घी भी रिलीज़ हो गया। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये हो गया तैयार। और अब हम इसकी फ्लेम कर देंगे ऑफ़ और उसी कटोरी के नाप का कुटा हुआ गुड़ ले लेंगे और इस तरीके से गुड़ इसमें हम डाल देंगे। और फ्लेम ऑफ होनी चाहिए गुड़ डालते समय, और बस इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेस कर करके हम गुड़ को इसी में मेल्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारा आटा बहुत ज़्यादा गर्म है तो ये गुड़ इसमें अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगा। और कढ़ाई भी बहुत गर्म होती है तो इसीलिए एक टाइप की चाशनी चढ़कर ही उसमें हो जाएगा मिक्स। अगर हम फ्लेम ऑन ही रखेंगे तो हमारी ये चाशनी बहुत ज़्यादा चढ़ जाएगी और ये पत्थर की तरह टाइट हो जाएगी, इसलिए हमें फ्लेम ऑफ ही रखनी है। तो ये हो गया कुछ इस तरीके से मिक्स हमारा। और अब हम इसको थाली में डाल देंगे, और थाली हमारी पहले से ही ग्रीस हुई है, तो जितनी मोटी लेयर आपने लगानी है उतनी मोटी लेयर लीजिए और फिर उसको इस तरीके से सेट कर दीजिए। मेरे पास ट्रे नहीं है, अगर आपके पास ट्रे हो कोई भी चौकोर टाइप की तो आप उसमें इसको सेट कर सकते हैं। मेरे पास प्लेट ही है तो मैं उसी में इसको सेट करूँगी। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग जाता है सेट करने में, लेकिन कोई नहीं, इतनी अच्छी चीज़ भी तो प्योर मिल जाती है हमें घर की। और इसके ऊपर मैं पिसा हुआ डाल दूँगी बादाम कटे हुए, आप कुछ और भी डाल सकते हैं जैसे खसखस, मगज, और आप तिल भी डाल सकते हैं, काजू भी डाल सकते हैं, जो मर्ज़ी डालिए, और वर्क भी लगा सकते हैं। और इसको मैं 5 मिनट के करीब अब ठंडा होने के लिए रख दूँगी, और फिर ये हल्का सा ठंडा जब हो जाएगा तो हम इसको कट के निशान लगा लेंगे, किसी भी शेप में लगाइए। और उसके बाद हम आधे घंटे के लिए इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। ये आप थोड़ा सा कुछ देख लीजिए, क्योंकि सूजी आटे का भी फ़र्क हो जाता है, तो 5 के बदले 10 मिनट भी लग सकते हैं थोड़ा सा सेट होने में। जब आराम से आपका कट जाए तो आप इन पीसेस को काट लीजिए। और आधे घंटे बाद जब हमने फ्रिज से निकाली तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारी बर्फ़ी हो गई तैयार। बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी है और झटपट बनने वाली है, कोई टाइम नहीं, बस 20 मिनट में ही आपकी ये बर्फ़ी बनके तैयार हो जाने वाली है। और जो किचन में सामान है उसी से ही ये लीजिए हमारी बर्फ़ी गुड़ की हो गई तैयार। तो आप भी खाइए, बनाइए किसी भी मौसम में, सर्दी में, बारिश में, जब मीठा खाने को, तो रेसिपी ज़रूर फॉलो कीजिए। हाँ जी, तो बन गई है मेरी बर्फ़ी, मेरी नहीं मतलब सूजी की और आटे की, और हेल्दी है, खाओ मज़े लो, मीठा मीठा जिसका खाने का मन करता है रेसिपी ज़रूर ट्राई किया करो यार। क्या जाता है जब घर में ईज़िली बन जाता है और प्योर भी होता है, और घर में ऐसी छोटी मोटी चीज़ें पड़ी भी रहनी चाहिए, क्योंकि गेस्ट के सामने भी रखने में थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो फिर आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए तो मैं छोटी छोटी वीडियो बनाया करूँगी। तो फिर ठीक है, देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ कि अगले में अब क्या हम बनाने वाले हैं। तो फिर ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।